सोचिए, अगर हमारे मन में ही एक ऐसी जादुई शक्ति हो जो हमारे हर सपने को सच कर सकती हो। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं है। आज हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की कमाल की किताब से जानेंगे कि इस शक्ति को कैसे जगाया जाए और अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो हम सबके मन में कभी न कभी आता ही है कि आखिर ये जो सेल्फ डाउट है, ये आत्मसंदेह, ये इतना पावरफुल क्यों होता है। अक्सर होता यह है कि हमारे कॉन्फिडेंस की कमी की जड़ें वो हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में कहीं छिपी होती हैं। हो सकता है कोई पुरानी नाकामी हो जिसका डर आज भी सताता है, या किसी की कही कोई बुरी बात जो दिल में चुभ गई हो, या फिर कोई एक बड़ी गलती। ये सारी चीजें ना हमारे मन में घर कर जाती हैं और हमें जैसे जकड़ लेती हैं, आगे ही नहीं बढ़ने देती। लेकिन क्या हो अगर इस पर काबू पाने का रास्ता जोर जबरदस्ती में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के ही एक छिपे हुए हिस्से को समझने में हो। जी हाँ, चलिए आज अपने मन के इसी छिपे हुए इंजन के राज को खोलते हैं। इसको ना एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन, वो एक जहाज का कप्तान है। ठीक है, वो फैसला करता है, ऑर्डर देता है कि जहाज को कहाँ ले जाना है। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अब चेतन मन, वो उस जहाज का क्रू है। उसका काम सवाल करना नहीं है, उसका काम बस चुपचाप कप्तान के हर हर आदेश को पूरा करना है। और दोस्तों, यही पर सारा खेल है। ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो सही या गलत में फर्क नहीं करता। वो तो बस एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अब इसमें चाहे सफलता के बीज बोए जाएं या नाकामी के, वो तो दोनों को ही उगा देगा। उसे जो भी विचार दिया जाता है, वो बस उस पर काम करना शुरू कर देता है, तुरंत। और इसी एक बात से निकल कर आता है डॉक्टर मर्फी का सबसे पावरफुल प्रिंसिपल, जिसे वो कहते हैं विश्वास का नियम या द लॉ ऑफ बिलीफ। इसका मतलब बहुत सीधा है। जिस भी बात को हमारा चेतन मन सच मान लेता है, जिस पर पूरा यकीन कर लेता है, हमारा अवचेतन मन उसे हकीकत बनाने में पूरी ताकत से जुट जाता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो विचार हमारे लिए अच्छा है या बुरा। तो अब जरा सोचिए, अगर किसी के मन में हर समय यही विचार घूमता रहे कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो फेल हो जाऊंगा, या कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, तो असल में हो क्या रहा है? वो इंसान अपने ही सबकॉन्शियस माइंड को कोई पॉजिटिव कमांड, कोई सकारात्मक आदेश दे ही नहीं रहा है, बल्कि वो उसे लगातार नाकामी का ही ऑर्डर दे रहा है। लेकिन इसकी जगह अगर सोच को पलट दिया जाए, अगर विश्वास ये हो कि मैं सफल होने के लिए ही बना हूं, मैं जीत सकता हूं, तो समझिए कि हमने अपने अंदर की उस जबरदस्त शक्ति को एक क्लियर कट, एक पावरफुल इंस्ट्रक्शन दे दी है, और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे पूरा करने के लिए काम पर लग जाता है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि ये शक्तिशाली विश्वास अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालें कैसे? इसका भी एक सही और एक गलत तरीका है। चलिए समझते हैं। हमसे सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम सोचते हैं कि ट्राइंग हार्डर, मतलब और जोर लगाने से, अपनी विल पावर से सब ठीक हो जाएगा। पर डॉक्टर मर्फी कहते हैं ये काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब हम किसी विचार को जबरदस्ती मन में डालने की कोशिश करते हैं ना, तो एक तरह का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष पैदा होता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस जोर जबरदस्ती पर रिस्पॉन्ड नहीं करता। असल में कोशिश करने की भावना ही ये दिखाती है कि हमें अंदर से पूरा विश्वास नहीं है, और यही सिग्नल हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंच जाता है। नतीजा, जो चाहते हैं अक्सर उसका उल्टा मिलता है। तो फिर रास्ता क्या है? जोर जबरदस्ती नहीं, बल्कि शांति, विश्वास और स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। यही वो भाषा है जिसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड समझता है। जब हम एकदम शांत होकर पूरे विश्वास के साथ किसी विचार को बस एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपना लेते हैं, तो वो विचार बिना किसी रोक टोक के सीधे हमारे सबकॉन्शियस की गहराइयों में उतर जाता है। चलिए मैं आपको किताब से ही एक कमाल का एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देता हूं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि यह सिद्धांत असल जिंदगी में किसी जादू की तरह कैसे काम कर सकता है। सोचिए उस वेटर के बारे में। उसने सिर्फ एक सपना नहीं देखा था, उसने उस सपने को जिया। वो मैं कोशिश करूंगा नहीं कहता था, वो कहता था मैं ये करूंगा। दिन में हजारों बार वो दोहराता था, मैं एक बड़े होटल का मालिक बनूंगा। उसने इस एक विचार को, इस एक यकीन को अपने सबकॉन्शियस माइंड में इतनी गहराई से बैठा दिया कि फिर सबकॉन्शियस ने ही रास्ता दिखाया। उसे कसीनो जाने की इतनी तेज इच्छा हुई जहां उसने कभी सोचा भी नहीं था, और वो वहां जाकर इतना पैसा जीत गया कि अपना सपना पूरा कर सका। ये है सबकॉन्शियस की पावर। तो इस कहानी का सार क्या है? बहुत गहरा है।
यही कि हमारी जो बाहरी दुनिया है ना, जो हमारी परिस्थितियां हैं, वो असल में हमारी भीतरी दुनिया का ही एक रिफ्लेक्शन, एक आईना है। हम हालात के शिकार नहीं हैं, नहीं। असल में हमें जो चीज कंट्रोल करती है वो है हमारा खुद के बारे में असेसमेंट। कोई और हमारे बारे में क्या सोचता है उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम खुद अपने बारे में क्या मानते हैं। जो तस्वीर हम मन में अपने लिए बनाते हैं, हम वही बन जाते हैं। हमारी बाहरी हकीकत हमारे अंदर के विश्वास का ही ब्लूप्रिंट है। मतलब असली कमांड, असली कंट्रोल हमारे ही हाथ में है। बदलाव की, सफलता की, कॉन्फिडेंस की, इन सब की चाबी कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अपने विचारों में है। जो कमांड हम देते हैं वही हकीकत बन जाता है। देखिए, डॉक्टर मर्फी की ये किताब एक गाइड की तरह है, एक नक्शे की तरह है जो रास्ता दिखाती है। लेकिन वो जो असली शक्ति है, जो क्रिएटिव पावर है, वो किसी किताब में नहीं, वो हम सबके अंदर है। वो बस इस इंतजार में है कि उसे जगाया जाए। तो अब जब ये नियम पता है, ये राज पता है, तो सवाल ये उठता है कि हम अपने मन को क्या बनाने का आदेश देंगे। अपनी जिंदगी की कहानी का अगला चैप्टर उसे कैसे लिखा जाएगा।